और क्या कह रहे हो, उसको भाई लड़की भी मंगवा। टूट गया भाई। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया होगी, मजे में ना करो यार। एक जिंदगी है तो कुछ नहीं पता भगवान कब तुम्हारी सांस रोक दे, ठीक है। और तुम्हारा भाई जा रहे रील शूट करने भाई। एक ब्रांड का कोलैब आया था तो उसमें ना ऑटो में रील बनानी है मुझे। ऑटो में अपना स्किन केयर कर रहा हूँ। चश्मा टेढ़ा क्यों रखा, टूट गया होगा, बैठ गया होगा मैं इस पर। तो भाई मेरे को ऑटो में ना स्किन केयर करना है, मॉइस्चराइजर लगाना है, सनस्क्रीन लगानी है। मैं ये तो कर सकता हूँ, कोई सामान नहीं भेजा उन्होंने, यार अपने सामान यूज़ करो बस, बढ़िया सी बना के भेजते हैं। मैं ठीक है भेजते हैं भाई। तो भाई ऑटो में घर पे क्या ही बुलाता, यहाँ पे पड़ोस में ऑटो में बैठा हुआ अच्छा ही लगूंगा ना। हमारे भाई का टोरा है पड़ोस में, कैसी बात करते हुए यहाँ पे ऑटो में बैठ के स्किन केयर कर रहा हूँ, अच्छा लगेगा। तो थोड़ा घर से दूर जा रहा हूँ ये काम करने, वहाँ पे ऑटो बुक करूँगा, फिर वहाँ पे शूट करूँगा। और थोड़ा बहुत सामान भी लेना है भाई मुझे। मेरे घर पे ना, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे ना ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी मार्ट कुछ नहीं आता। मेरे घर से 3-4 किलोमीटर दूर सब कुछ आता है। तो मतलब ये समझ लो 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है मुझे हर चीज़ के लिए, समझ रहे हो। यहाँ पे वैसे कुछ कर भी नहीं सकते यार, मतलब घर तक बात पहुँच जाती है। अगर मैंने स्किन केयर कर लिया ना, अरे जी उसका लड़का तो जी वो व्लॉग बनाता है ना, वो तो मॉइस्चराइजर, वो तो क्रीम लगाता मुँह पे, तब इतना गोरा वो। और मैं घंटा कुछ नहीं लगाता भाई। दोस्त से प्रोडक्ट्स मंगाए मैंने कि भाई तेरे पास कुछ पड़ा हो ना ले आइयो, क्योंकि मेरा तो सब खत्म हो रखा है। सच्ची बता रहा हूँ, आज सुबह तो डिटोल से मुँह धोया था, तो वो लेके आ रहा है भाई सनस्क्रीन वगैरह, उसके प्रोडक्ट लगा लूँगा, दिखा दूँगा, समझ रहे हो। तो भाई रील जो है ना, रील बनाने वाले काम मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। बट जो थोड़ी ईजी होती है ना, जैसे ईजी है ये बना लेते हैं। वरना वो तो भाई बड़ा ऐसे करो वैसे करो, यहाँ से चलना है वहाँ से चलना है, बढ़िया सा होटल बुक करो फिर रील बनाओ, ये करो वो करो, ये सारे काम नहीं होते मुझसे यार। मुझसे होता है भाई बेसिक सी ऑटो में कुछ ऐसा कर देंगे 2 मिनट में, ठीक है अपना आ जाएंगे। मोटे नहीं है यार इसमें थोड़े छोटे पैसे, इसमें ज़्यादा मोटे नहीं है। बट पैसा तो पैसा है ना भाई, समझ रहे हो। पैसा छोटा हो या मोटा होता है पैसा, ठीक है। तो जहाँ से भी आ रहे हो ना, जहाँ से भी समेट पा रहे हो, एक उम्र के अंदर आप समेट लो भाई, क्योंकि एक टाइम के बाद ना बूढ़े हो जाओगे, फिर नहीं कमा पाओगे भाई। आप जैसे बूढ़े क्या, मतलब 35 के बाद भी आदमी का मन करता है यार बीवी के साथ घूमने जाओ, बच्चों को घुमाओ, समझ रहे हो। जवानी के दिन में मेहनत कर सकता है आदमी, जवानी के दिन में रील्स बना सकता है आदमी। भाई एक तो यहाँ जाम ही लगा रहता है यार, जाम ही लगा रहता है। देख लो भाई, घर से निकला हूँ बस, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, मतलब जाम नहीं है, चलता जाम है। और गाइस आज तुम्हारे भाई को थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग भी करनी है। मैं दिखाता हूँ किस दुकान से मैं टी शर्ट लेता हूँ। आपको पता ही है मैं टी शर्ट वगैरह कंपनी की ज़्यादा पहनता नहीं हूँ। शर्ट कंपनी की पहनता हूँ, मोस्टली ज़ारा की होती है, वेस्ट साइड की होती है, H&M की होती है, पैंट ज़ारा की पहनता हूँ। टी शर्ट में कंपनी की नहीं पहनता भाई, क्योंकि यार इतनी सारी हो जाती है ना टी शर्ट, मतलब मेरे को वैरायटी चाहिए टी शर्ट्स में। ये आज पहन ली, कल दूसरी पहन ली, अब मैं लूँगा 2000 की टी शर्ट, सेंस नहीं बनती। तो देख लेंगे टी शर्ट वी शर्ट ले लेंगे, 1-2 प्रोटीन के डब्बे वब्बे लेने हैं, खाने पीने का सामान लेना है, पम्पकिन सीड, चिया सीड्स जो है मेरा डाइट का सामान, तो सब लेके आता है। मेरे घर के पास ना कुछ, मेरे घर के पास कुछ ना भाई। केले मिल सकते हैं, खरबूजा मिल सकता है, तोरी मिल सकती है, टिंडे मिल सकते हैं, बस और कुछ ना यार। देयर इज नथिंग गाइस, मेरे मतलब की चीज़। घर के मतलब की तो सब कुछ है यहाँ पर, जो घर वालों को चाहिए ना, अजवाइन, टिंडे, जीरा, बूंदी, मतलब ये सब जो घर वालों की हाउस होल्ड चीज़ है वो सब मिलती है मेरे मतलब की। वे प्रोटीन, पम्पकिन सीड्स, एवोकाडो, ब्लूबेरीज यहाँ ना मिलती भाई। यहाँ पे मंडी लगा, मंडी में ये भाई भिंडी का सीज़न चल रहा है, भिंडी मिल जाएगी, तोरी का सीज़न चल रहा है, तोरी मिल जाएगी, बस मसाले मिल जाएंगे, बस नथिंग एल्स गाइस। भाई हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स लाते हुए देख लो भाई, देख लो केले डाइट साथ लेके चलता है बालक, भाई साहब डाइट साथ लेके चलता है। दिखाते बस स्किन तो जरूरी है भाई, देख लो भाई केले खाते रहते हैं यार। दिखाइए भाई स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, इसकी रील बनेगी गाइस आज। एक ये हेयर सीरम, ये क्या तू लगाता है ये सब? अरे नहीं भाई पड़े हैं बस और ये है भाई, ये ऑटो में बैठ लेंगे, लगा लेंगे भाई साहब। सौदा तो महंगा ले रखा तूने भी है अक्षित, टेढ़ा रखा टेढ़ा रखा। तो गाइस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ 10-20 करोड़ की पार्टी है, देख लो तो लड़कियों मैं बता रहा हूँ ध्यान रखेगा, तुम्हारा जो भी सुंदर लड़की, भाई की भी शादी की उम्र हो रखी है, जिसको भी पसंद है कमेंट कर देना नीचे। इसको जब व्लॉगिंग करनी और कुछ ना मिले ना, ये यही बोलता है कि भाई इनके ये किले हैं, मोटी पार्टी नहीं है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, बता दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बता दे। नहीं भाई मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक तुम्हारी नजरें जाएगी ना इस रोड पे, जो तुम्हें दिखे खेत भाई का है, सच्ची बता रहा हूँ। तभी तो आ रहे हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स गाइस। मेरे पास तो नहीं है हेयर सीरम, मैंने जिंदगी में यूज नहीं करा। पैसा भाई पैसा भाई ये टेढ़ा तो भाई हर एरिया के आसपास होता है एक सोमवार बाजार, जहाँ पे लगता है
हमारा सोमवार बाजार यहाँ पे लगता है, आपको दिखाते हैं दुकान। ऐसे ऐसे भाई साहब टी शर्ट मिलती है 500 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये यहाँ पे है भाई। तो भाई ऐसे तंग गलियों से जाना पड़ता है। गोडाउन है भाई पूरा ये। भाई पहन के देख लेते अब कैसी लग रही है वेस्ट। भैया कोपचे में दुकान है ये, बिल्कुल छुप के है, किसी को पता नहीं चल सकता। ओ भाई भाई ये तो बहुत छोटी हो गई, क्रॉप टॉप सा बन गया है ना। अगर ये लेंथ होती ना इसकी बहुत मस्त लगता है। आप देखो हाँ ओ वहाँ भाई, देखो ओ और भाई इसकी लेंथ होती ना मस्त लगता है। फिटिंग मस्त आ रही फिटिंग मस्त आ रही है ना, देख रहे हो डोले वोले भाई। ओ भाई है। यार इससे ज्यादा बना नहीं सकता भाई, समझ रहे हो। ये तो नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए ना बाइक ही बढ़िया अंदर बस से। हल्की सी थोड़ी और बढ़ा लो तो बढ़िया और बढ़ा लूँ मैं? हल्की सी। ये पानी पकड़िए भाई एक बार। ये अच्छी लग रही है। ये लग रही है ना कूल सी, बट यार ये मेरे को लग रहा है ढीला हो गया, यहाँ तक घुटनों तक तो पहुंच जाएगा। आप लटका के मत सुखाना ना, बिछा के छोड़। यार सूखेगा तो लटक तार पे सूखेगी ना। बिछाऊंगा कहाँ पे, बेड पे बिछाऊंगा बिछाने। सोफे वोफे पे या कुछ ऐसे। कूल लग रही है ना वैसे, है ना। नाइस। तो गाइस पोजिंग मैंने तुम्हें बता रखा है ना, ढीले रहो बस। जहाँ पे तुम स्टिफ हो गए, जहाँ पे तुमने चौधरी बनने की कोशिश करी वहीं दिक्कत हो जाएगी। ढीले जितना ढीले रहोगे उतनी पोजिंग आएगी। सही बता, बढ़िया लग रहा है। वाइट दिखाई और पेप्सी लिखा हुआ देख के। ये वाली नीचे दिखा, इसके अंदर है, अंदर है वो देखो। तो गाइस एक ये पहन रखी है मैंने जैक एंड जोन्स, ये भी जैक एंड जोन्स की है, इस पर पेप्सी लिखा हुआ है। बट यार इसका कलर वाइट नहीं लग रहा, ऑफ वाइट है क्या कलर? ही ऑफ वाइट है इसका, ऑफ वाइट है, क्रीमिश टाइप। ये पहन के देख लेते हैं, दोनों में से पसंद आएगी ले लेंगे। कोई कुछ तो कर ही जाएगा। हाँ ले ले भाई, तेरे लिए क्या 400 भाई, हमें सोचना पड़ेगा। तो भाई ये जो सारा माल होता है नकली होता है, सरप्लस का होता है, क्या सीन होता है? सरप्लस भी है और कुछ भी अलग अलग है। नकली भी है। ये जो मैंने लिया ही क्या है? होती है। ये क्या है, सरप्लस है कॉपी है, क्या है भाई? ये जैक एंड जोन्स कॉपी है। कॉपी है। कैसे पता चलता है सरप्लस है कॉपी है? वो माल आता है, पता चल जाता है, वो अलग ही दिख जाती है। अच्छा भाई, बट कपड़ा बड़ा सही है इसका। सॉफ्ट। तो भाई ऐसे गलियों में दुकान ढूंढ रखी है तुम्हारे भाई ने टी शर्ट्स के लिए। ये किसी को रिवील नहीं करूँगा मैं, क्योंकि तुम्हारे भाई का सीक्रेट स्पॉट है। तो ये बढ़िया बढ़िया टी शर्ट होती है ना, यहीं से तुम्हारा भाई, ये वाले भी यहीं से ले रखे थे। ये ली थी मैंने 400 रुपये की। गाइस डाइट आ गई हमारी, दिखाइए भाई डाइट दिखा। डाइट में कुछ अच्छा भाई, मजाक से हट के और यही खाते हैं हम। देखो ये तो भाई दही। भाई ये मेरा हो गया, आधा किलो दही पी जाएंगे। भाई का क्या है? 1 लीटर दूध। सच्ची मजाक से तुम्हें मजाक लगता है? तुम्हें लगता है ना मजाक करते हैं उत्कर्ष भाई, पीते पीते नहीं है दूध भाई। हमारे वहाँ की डाइट ही है भाई, ये देख लो। शेक कर लिया भाई ने पूरा। चल भाई चीयर्स कर ले पहले। चीयर्स भाई चलो। इससे ऊपर दुनिया में कुछ भी नहीं है। दही, दूध और केले। केले पीछे पड़े हुए हैं, इसके बाद केले खा लेंगे। तुम कितना फैंसी कुछ भी खा लो, बता यार दिन को कुछ नहीं है भाई दुनिया में। 500 रुपये का पिज्जा खा लो, नहीं तो 150 रुपये का ये पी लो, ये ज्यादा हेल्दी है। मैं क्यों गाल रहा है भाई से ना। और पीने में ना फील भी आती है, आप दबाते हो ना जब इसे, फील आती है भाई, थोड़ा सेटिस्फाई होते हो आप। क्या कह रहा भाई? तुम्हारी सोच गंदी है। आई एम जस्ट जनरली टॉकिंग, ठीक है। खत्म भाई आधा किलो दही, इसका भी 1 किलो दूध चल रहा है, थोड़े टाइम तक चलेगा। आधा नहीं है वो। अब चल रहा है डेजर्ट का ही हमारा। हमारी मील हो गई आधा किलो दही, इसका 1 किलो दूध। ये ऐसे ही थोड़ी बन रहे हैं। ऐसे थोड़ी बन रहे डोले, देख रहे हो भाई तुम, मजाक लग रहा है। ले भाई बढ़िया पिज़्ज़ा। खाओ। और गाइस कोई बहम नहीं मानते, जैसे लोग कहते हैं ना दूध के ऊपर दही नहीं पीनी चाहिए। देख लो योगर्ट है, अभी दूध पिया भाई ने 1 किलो, अभी खा जाएगा। कुछ नहीं है भाई, सब हजम है। अपना दूध दही का खाना सबसे मान दिल्ली और हरियाणा, ठीक है। अब चलते हैं भाई सीधा ऑटो के पास। ऑटो में बैठेंगे, भाई शूट करेगा, 10 मिनट में शूट खत्म करेंगे, उसके बाद कुछ खाने चलेंगे। चलो भाई ऑटो पकड़ेंगे, 50 रुपये देंगे उसको, कहेंगे यहीं पे 4-5 चक्कर मारता रहे, इतने हम वीडियो शूट कर लेंगे। बहुत मेहनत लगती है गाइस, ऐसे फ्री में पैसा नहीं आता, समझ रहे हो। Sun hitting my shades, riding low and slow.
This vibe never fades. Palm trees dancing in the hazy sunlight glow. West Coast rhythm, let the good times flow. Cruising, grooving, feel that funky breeze. Talk boxing and setting spirits at ease. From the hills to the shore, ain't no second guessing. In these Cali streets, we count every blessing. तो गाइस अभी रील शूट हो गई हमारी। क्या क्या करना पड़ता है? ओके भैया जी, धन्यवाद, थैंक यू। कितने हो गए पैसे बता दो। इसी रोड के 3 चक्कर मारे हैं भाई। ओके भैया, थैंक यू, ऐसे कर दो एक बार। भाई साहब यार, मतलब मैंने दे दिया भैया को 150 रुपये। 50 रुपये काम था, मैं 150 लो। गाइज हमारे लिए मूवी चल रही है, हमने यहाँ गाड़ी क्यों लगाई है बताओ? आसपास कुछ है भी नहीं, नाई की दुकान है, नाई की दुकान देखने के लिए थोड़ी लगाएंगे। लड़ाई चल रही है यार। बात चल रही है बढ़िया बढ़िया। बेबी मैंने तो तुम्हें धोखा दिया ही नहीं आज तक, वो कह रही तूने दिया। देख लो भाई, लड़के की फटी पड़ी है, देख रहे हो? चुपचाप खड़ा सैंडो चुपचाप खड़ा है भाई, बिल्कुल। डोले तो हैं इसके भी, देखियो है ना, छोटे छोटे। और गाइस यहाँ पे अभी गाड़ी के डोले देखे हैं। लड़की भाई बजा देगी, भूत बना देगी लड़की इसका, अगर आ गई ना अपने पे। तो भाई अब इसका वेट कर रहे थे, घर पे तो हमारे आता नहीं है जेप्टो वेप्टो। देख लो तुम्हारे भाई ने डाइट का सामान मंगा लिया है भाई। आइसक्रीम अभी खा जाएंगे, पकड़ भाई। ये रहे भाई सनफ्लावर सीड्स, ये रहे भाई पम्पकिन सीड्स, ये रहे भाई चिया सीड्स। ओके भाई चलो, डाइट का सामान हो गया। एक और चीज़ आ रही है, प्रोटीन का पैकेट, वो आ जाएगा फिर चले जाएंगे। आइसक्रीम आंटी होता पक्का दे देता, मजाक नहीं करा, पर्स नहीं लाए। 150 होते हम दे देते। वाह, कैसा टेस्ट है? एक नंबर भाई। दिखाइए। तगड़ी भाई, ये हमारा डाइट का खाना। कर दिया भाई गाड़ी खड़ी। अब ऑटो में 1 मिनट की वीडियो रह गई थी, इसमें बना लेते हैं। भैया 1 सेकंड का काम है, बस बैठ के 2 सेकंड शूट करना है। भाई आ गया जेप्टो का एक और पार्सल, तुम्हारे भाई का प्रोटीन आया है। 3500 का पड़ा है भाई, दे दे भाई, दे दे। हैं पिक ले लो भाई, मेरी है इसकी? ले लो भाई आपकी। कैमरा आपकी ले ले फोटो भाई। तो ये रहा भाई तुम्हारे भाई का प्रोटीन। यार हमारे घर पे क्यों नहीं होता है डिलीवर यार, जहाँ पे हम रहते हैं? भैया रिवील नहीं कर सकते अभी रिवील नहीं कर सकते, वीडियो बन रही है। तो ये रहा गाइस तुम्हारे भाई का प्रोटीन फूड स्ट्रॉन्ग। ओके भाई मेरे, ऐसे करो ऐसे, ठीक है बाय। भाई साहब यहाँ होता है खर्चे गाइस 3500 रुपये, MRP पे पड़ा है अब की बार ये। ओके भैया थैंक यू, ऐसे करो ऐसे करो, घुसा मारो, ठीक है। ये रहा भाई प्रोटीन, मजाक नहीं कर रहा, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है भाई। होल ट्रूथ और ये प्रोटीन तुम लेके देखना भाई साहब, नेचुरल फ्लेवरिंग होती है इसमें, देख रहे हो? मीठा भी ना ये उससे हुआ है, मोंग फ्रूट, कोई सुक्रालोज कोई एस्पार्टेम वगैरह यूज़ नहीं हुआ। कितने का पड़ा? थोड़ा महंगा पड़ता है, 3500 का पड़ा है, वैसे 4000 MRP है, बट एक नंबर। ले भाई गिफ्ट। भाई दूध दही हजम हो चुका है, अब पेल देते हैं इडली और डोसा। जहाँ मौका मिले धुलवा लो। धन्यवाद भाई, धन्यवाद मेरे भाई। चलो भाई बढ़िया, डोसा हो गया, गाड़ी भी धो गई। ओ डोसा बड़ा एक नंबर था यार, ऐसे करो ऐसे। यार यहाँ पे वो नहीं मिलता घी पूड़ी डोसा? पूड़ी है मेरे पास है। पूड़ी है, गन पाउडर है? अच्छा जी, मेन्यू में तो नहीं था। पूड़ी मसाला। हाँ अच्छा जी, घी पूड़ी नहीं है? ये पूड़ी है। घी पूड़ी है, घी डालते हो? ये बनता अभी बंद कर दिया, मक्खन बनाना है। मक्खन में? ये उतना वो नहीं बना। अच्छा गाइस यार हर चीज़ परफेक्ट चल रही थी, बढ़िया खाया, बढ़िया पिया, बढ़िया घूमे, बढ़िया वीडियो बनाई। घर आते आते ना गाड़ी ठुक गई भाई। ये कह रहा था मुझे कि ट्रक से दूर ट्रक वालों को साइड का दिखता नहीं है, बट नहीं, हम तो चौधरी हैं। तुम्हारे भाई ने ऐसे एकदम से काट के आगे ली, ऐसे करती बढ़ साइड में। चलो शुक्र है ज़्यादा नुकसान नहीं है, बट हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको उतारने के बाद उतरने वाला है। थोड़ी ठुक चुकी है गाड़ी भाई। अब ज़्यादा मैं सोचता नहीं यार, सोच तो होता हूँ वैसे मैं, मतलब क्या करें अब। ओके मेरे भाई, ओके ब्रदर, सी यू, गुड बाय। यार अभी मैंने झाँक के साइड में देख लिया, गाड़ी को ना ज़्यादा लग चुकी है यार। ट्रक वाले से मैं कलेश कर सकता था, लड़ाई कर सकता था, क्योंकि वो रोक सकता था, उसने रोकी नहीं। बट मेरा मूड सा नहीं था। मैं चलो यार कोई नहीं,
नहीं भाई, तू जा, मैं भी जा रहा हूँ। मतलब उसकी फट तो गई थी कि भाई साहब 2 लोंडे बैठे पीट ना दे, मैं छोड़ यार क्यों लड़ाई करनी। बट यार लग गई भाई गाड़ी को ना। देख रहे हो तुम, आंखों में दुख नहीं देख रहे, दिखाऊंगे तुम्हें भी गाड़ी साइड में लगा के। यार गाड़ी पे लगते ना दर्द सा तो होती है, चाहे कितने साल पुरानी हो, है तो मेरी यार, हर मुसीबत में साथ दिया है। कैसे दाम लेके गई हमें 600 किलोमीटर 1-2 दिन में आना जाना, समझ रहे हो। प्यारी तो है, मतलब इसका इंजन सही रहता है बेबी का, टचवुड सही है, बट साइड में से ठोकती है यार। मन अब कर रहा है, मन ट्रक वालों को जाके घुसे, मैंने देखा नहीं, मेरे को लगा हल्की सी लगी, क्योंकि साइड में शीशे से पहले दिखा नहीं, मैंने उतर के देखा। दिखाऊं तुम्हें, देखो मुझे लगा पहले बस इतनी लगी है, ये देख रहे हो भाई, इतने से तो क्या होता है भाई साहब, घुस गया पूरा वो, देख रहे हो लोहे का। मतलब ये भी ज़्यादा नहीं है देखा जाए, बट क्या करें आप। मतलब बजा सकता था मैं उसके घुसे वहाँ पे, तो ये भी बजा देता, ये तो मारने में मांग रहा है। बट फिर मैंने सोचा यार छोड़ो भाई, क्यों लड़ाई करनी, क्यों कलेश करना, बढ़िया दिन जा रहा है, अपना बढ़िया नोट पे ख़त्म करते हैं। मतलब वो तो ड्राइवर होते हैं ना भाई, हो जाती है उनसे भी गलती यार, पैसे होते नहीं उनके पास, अपना पूरे दिन चलाते रहते हैं। आप सोचो, मैंने तो 2 दिन गाड़ी चलाई थी, 600 किलोमीटर मेरी ऐसी तैसी होगी, पूरे टाइम ही गाड़ी में बैठे रहते हैं, ट्रक चलाते रहते हैं भाई। मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, पावर स्टीयरिंग है गाइस, उनका ट्रकों का स्टीयरिंग देखा तुमने, 2 हाथों से घुमाते रहते हैं, तो यार ठुक ठाक जाती है। कोई नहीं यार, वो भी इंसान है, लगनी थी गाड़ी में, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कम में बात टल गई भाई, समझ रहे हो। यही सोचा करो, अगर गाड़ी पिचक जाती पीछे से तो गाइज बस ये चीज़ याद रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गाड़ी ठुकी है, इसमें आपकी भलाई है, सच्ची बता रहा हूँ मैं। इस टाइम पुराने वाला उत्कर्ष होता है ना, चिड़चिड़ा हो जाता है यार, गाड़ी फिर खड़ी करनी पड़ेगी, सही करानी पड़ेगी, पेंट कराना पड़ेगा। मैं सही है भाई, बस पेंट कराना पड़ेगा, ज़्यादा ठुकी नहीं, इंश्योरेंस में देनी नहीं पड़ रही, समझ रहे हो ना। चिल करो यार, गाड़ी है, गाड़ी घोड़े हमारे यूज़ के लिए होते हैं, हम इनके यूज़ के लिए नहीं होते। गाड़ी में बैठा था सेफ हूँ, गाड़ी ठुक गई क्या हो गया। क्या चल रहा भाई, कुछ हो गया, लगाया वगैया, काट ही रहे हो आज? काटे ही है, लगेगा थोड़ा ही लगेगा, तो 4 दिन के बाद। 4 दिन के बाद लगेगा भाई। अब लकड़ी का काम हो चुका है स्टार्ट। कितने दिन का काम है वो, मतलब एक अलमारी में कितने टाइम लग जाएगा? एक अलमारी में लग जाएगा 1 हफ्ता। 1 हफ्ता एक अलमारी बनाने में? ओ भाई, पहले अलमारी करोगे फिर किचन का काम करोगे हैं? ऊपर आ रहे हैं मिस्त्री? अच्छा यार, इसका क्या यूज़ है, यो नहीं समझा मैं अब तक भाई। ये जो है जैसे अलमारी बना दी, हाँ। अंदर को आप पेंट करोगे, हाँ। तो उसकी जगह लगेगी वो। अच्छा पेंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यही लगा दो सीधा। अच्छा चलो भाई, तो भाई अब ये लाइटें वाइटें लग रही है भाई, देख लो ये ऊपर जो होती है ना, क्या कहते हैं ना, कौन सी लाइट हो है? पेंसिल लाइट, कंसील्ड लाइट। तो ये जैगवार वैगवार की हैं, ये भी भाई पूरी लगा रखी है एक फ्लोर पे ना। तो भाई अभी चल रहा है बिजली का काम और लकड़ी का काम, इसके बाद क्या चलेगा पता नहीं भाई, मुझे तो पता ही नहीं होता। आता हूँ, हाजिरी लगाता हूँ, अच्छा ये काम चल रहा है, ठीक है, वेरी गुड करते रहो। छत से व्यू दिखाऊँ तुम्हें, ये देख लो भाई, उस तरफ खेत ही खेत है, खेत, इस तरफ शहर है भाई। ओके भैया, हो गया आज का काम? चलो भाई, इस छत पे टेबल वेबल बना रखे भाई, थोड़ा पत्थर बच गया था पत्थर वाले ने टेबल बना दी, मैं शाबाश। यहाँ पे भाई सब ग्लास चलेंगे, बाल को जो पीने वाला ना, यहीं ग्लास चलेंगे। तो भाई बस 3-4 महीने और उसके बाद घर रेडी हो जाएगा, उसके बाद सारे भाई यहाँ पे पार्टी करेंगे, छत पे सो जाएंगे, नीचे सो जाएंगे, कहीं पे भी सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लाइटें वाइटें लगा दूंगा, मतलब बढ़िया माहौल बना दूंगा यहाँ पार्टी वाला। फिर सारे भाई डांस होगा, दारू होगी, जो दारू पीते हैं भाई, मैं मना नहीं करता किसी को, मतलब पीनी नहीं चाहिए, गलत बात है, बट इसको पीनी है भाई, उसके लिए दारू मंगवा देंगे। जिसको खाना उसके लिए खाना आ जाएगा। और क्या कह रहे हो, उसको भाई लड़की भी मंगवा। टूट गया भाई, टेम्पर टूट गया। आज टूट ही रही हैं चीज़ें, गाड़ी फूट गई, टेम्पर टूट गया। चलो भाई, बहुत खर्चा हो चुका है गाइस, मजाक नहीं कर रहा। जितना हम बजट लेके चले थे ना, हमने सोचा था इतने में हो जाएगा, उससे डबल लग चुके हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है। तो भाई घर पे पैसे देने पड़ेंगे, कमाने पड़ेंगे, उसके लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो भाई आपको मैं बता रहा हूँ,
आप जब घर बनाने जाओगे ना, आप बजट लेके चलोगे 10 लाख में बना लेंगे, 15 लाख में बना लेंगे, फिर 15 होगा 20, फिर 20 होगा 25, फिर 25 होगा 30, क्योंकि भाई सामान इतना महंगा हो रखा है। ग्रेनाइट लोगे 220 रुपये फुट, 30 रुपये फुट, इतना अच्छा 220 रुपये का आता है भाई ग्रेनाइट। पूरे घर में लगा है, देखो कितने का लगा होगा, बहुत महंगा किया भाई। इसलिए कह रहा हूँ कर लो, कुछ कमा लो भाई, वरना इस टाइम पे घर बनाना भी मुश्किल है। वो तो चलो पापा पूपा की कमाई थी, पापा ने कर लिया। मैं अगर देखूँ ना, मैं अपनी जिंदगी भर की कमाई से घर नहीं बना सकता, सच्ची बता रहा हूँ। क्या कमाई है मैंने घर पे दिया होगा 10% बस, मतलब 10% भी मेरा बहुत हो जाता है मेरे हिसाब से, बट कुछ नहीं है भाई घर के हिसाब से। अगर आप कभी सोच रहे हो ना मैं अपने 30s या 40s में घर बनाऊंगा, तो भाई अभी से लग जाओ पैसे सेव करने। इतना खर्चा होता है, मैं बता रहा हूँ। बोर्ड 500 रुपए के बोर्ड आ रखे हैं, एक खटका 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का। लाइट है 500 रुपए की, पता नहीं कितने लाइटें लगी हुई हैं। टाइल लगाओगे, टूटियां लगाओगे, फर्श लगाओगे, ऊपर पेंट कराओगे, ईंट लगाओगे, सीमेंट लगाओगे, सरिये लगाओगे। टाटा के सरिये लगा रखे हैं मेरे पापा ने, राठी का सरिया आता है, पता नहीं कितने आते हैं, सियाराम का आता है। हम लगाएंगे टाटा का। भारत का लोहा किसके पास है? टाटा के पास, तो टाटा का सरिया लगाएंगे। मैं ओके बाबा। तो हर चीज हाई एंड लगेगा। इस हाई एंड के हिसाब से हमारे घर का रेट भी 3x 4x हो चुका है। अगर हम नॉर्मल प्लाई के दरवाजे लगाते, टाइल्स लगवाते, राठी का सरिया लगवाते, अगर हम हर चीज थोड़ी करते ना मीडियम, जो हर बंदा करता है, बहुत सही हो जाता भाई। मैं बता रहा हूँ, बहुत अब तक हो जाता था। नहीं, अरे जी आजकल तो सांगवान की लकड़ी चल रही है ना जी, उसमें बातचीत है, उसमें मजबूती आती है जी। पापा कहते हैं हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो जी। पापा को मेरे कन्विंस कर देते हैं ना उनके दोस्त, अजी मैं कह रहा हूँ कि ना टाइल मत लगवाना, सिलेंडर गिरेगा टाइल टूटेगी। मैं भाई ये DLF कमेलीज 150 करोड़ के फ्लैट, उनमें टाइल लगी हुई है, उसमें खागरी नाइट लगा 150 करोड़ का फ्लैट। फ्लैट फ्लूट हमें समझ नहीं आते मेरे पापा, फ्लैट फ्लूट तो चक्कर ही समझ नहीं आता। जड़ से घर होना चाहिए। मैंने मान ली जड़ से घर होना चाहिए, बट थोड़ी वो सुन लेनी चाहिए भाई। मेरी नहीं सुनते, सच्ची बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं सुनते। पैसे तू दे रहा है, चुप रहे फिर। मैं पापा वाइट टाइल लगवाते, मजा आ जाता। पैसे कौन दे रहा? मैं आप। तू बोल क्यों रहा, क्यों बोल रहा, चुप रहे। मैं ओके पापा, चुप हो जाते। तो भाई घर में बस मैं हाजिरी लगाने जाता हूँ, कभी कभी देखने जाता हूँ कि चल क्या रहा है, वरना मेरा इनपुट 30% है। 30% भी मेरे फ्लोर के लिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नीचे तो मैं बातचीत भी नहीं कर पाता, क्योंकि उनको करनी है अपनी, मेरे से नहीं पूछते। जो सोच लिया तो सोच लिया भाई, वो सही बात है यार। बंदा इतने पैसे लगा रहा है तो अपनी मर्जी की करे ना भाई। हम तो रह लेंगे, पापा जैसा घर बनाएंगे हम तो रहना भाई। पहले भी पापा ने बनाया, अब भी पापा बना रहे, अगला मैं बनाऊंगा। बट तो भाई आज का दिन देखे तो कैसा गया है? ओके ओके गया है, क्योंकि गाड़ी ठुक गई। रील बनाने गया था, भगवान वो रील अप्रूव हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है, रील शूट कर लेते, एडिट कर लेते, उत्कर्ष ऑटो तेज चल रहा है, उत्कर्ष ऑटो धीरे चल रहा है, उत्कर्ष आपकी शक्ल नहीं दिख रही, उत्कर्ष प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, तो रील में ना बड़ी दिक्कत होती है। मतलब मॉडलिंग इज फार इजियर देन इन्फ्लुएंसिंग भाई। मतलब आप मॉडलिंग करते हो, आपके पास शक्ल है, आपको बस उठ के जाना है, सारी चीज़ अरेंज होती है। आपको वहाँ पे पोज बनानी है, हंसना है, जो भी है, मतलब आप हो वहाँ पे करके घर आ जाते हो, आपके पास पैसे आ जाते हैं। इन्फ्लुएंसिंग में क्या होता है, मैसेज ज़्यादा होता है। पहले स्क्रिप्ट आती है, आपको ये करना है, फिर आपको अप्रूवल लेना होता है। मैं इस ऑटो में बैठ रहा हूँ, इस ऑटो का बैकग्राउंड ऐसा है, मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा। 1000 मैसेज होते हैं, 1 हफ्ते तक बात होती है, फिर आप पहला ड्राफ्ट भेजते हो रील का एडिट करके, नहीं इसमें ये अच्छा नहीं लग रहा, हटाओ, दोबारा शूट करो। भाई बहुत चक्कर होता है, इतने पैसे नहीं देते जितनी बसड़ हो जाती है, बट कभी कभी करना पड़ता है, क्योंकि ये भी चीज़ ज़रूरी है भाई। मतलब इन्फ्लुएंसिंग तो हमारे हाथ में है ना, मतलब ब्रांड्स तो हमारे पास खुद आती रहेंगी, शूट्स एजेंसी के हाथ में होता है, एजेंसी दिलाए ना दिलाए, इन्फ्लुएंसिंग का काम तो आता रहता है। तो ये भाई ये भी चीज़ है। तो गाइज़ मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको मॉडलिंग करनी है, अगर किसी कारणवश नहीं हो पा रही, तो इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट कर दो, रील्स बनाओ, ब्रांड्स को टैग करो, आपके पास काम धीरे धीरे आता रहेगा। ओके गाइस, तो ये काम है। और मॉडल से ज़्यादा आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स कमा रहे हैं। जितने भी फैशन इन्फ्लुएंसर है ना, चिराग खन्ना, जो भी 4-5 हैं भाई, एक रील के 50, 60, 70 हज़ार रुपये। मैं तो कुछ नहीं लेता, मैं तो इनके आधे लेता हूँ। समझ रहे हो मेरे भाई? तो ये भाई इन्फ्लुएंसर्स का टाइम है। मॉडल्स तो अर्जुन रामपाल के टाइम पे होते थे। अर्जुन रामपाल, विवेक ओबरॉय, और कौन था? विवेक ओबरॉय का तो करियर वैसे सलमान ने खराब कर दिया, बट उससे पहले वो सही मॉडल था। और कौन था? जोन अब्राहम। और एक और है, कौन था वो जो भागता है, मिलिंद सोमन। तो भाई इनके टाइम पे मॉडलिंग थी। आज तो हर बंदा जो गुड लुकिंग है अपने आप को मॉडल समझता है, मॉडलिंग कर भी लेता है, मॉडल बन भी जाता है। तो इतनी भीड़ हो चुकी है, मतलब भीड़ तो क्या है, इंडिया में आपको बता देता हूँ कितने मॉडल्स होंगे। टोटल 30 लड़के होंगे जो काम कर रहे हैं मॉडलिंग में, 50 लड़कियां होंगी बस। ये एंटायर इंडस्ट्री है। वैसे कहने को तो 200, 250, 300 मॉडल्स हैं, बट जो रिपीटेटिव बेसिस पे काम कर रहे हैं, शोज कर रहे हैं, शूट्स कर रहे हैं, वो गिनती के 30 है भाई। लड़कियां 50 होंगी। ये छोटी सी इंडस्ट्री है, बट काम ना इतना भी नहीं है कि 30 बंदे को रेगुलर मिल रहा हो।
सच्ची बता रहा हूँ, एक बंदे को मिल गया 3-4 बार, दूसरे बंदे को मिल गया, मतलब 30 में से भी 10-15 बंदे घर ही बैठे हैं, तो 10-15 बंदे ही है जिनको रिपीटेटिव काम मिल रहा। समझ रहे हो, मैं नहीं कह रहा उसमें मैं हूँ, मतलब सबको शफल होता रहता है, कभी किसी के पास काम नहीं आ रहा, कभी किसी के पास ज़्यादा है, कभी बिल्कुल नहीं आ रहा। तो बड़ी छोटी सी इंडस्ट्री है, इसलिए काम भी छोटा ही है। मतलब ज़्यादा आजकल ब्रांड्स ना इन्फ्लुएंसर्स को चूज़ कर रही है, स्टार्स को चूज़ कर रही है, मॉडल्स को कम ही लोग प्रेफर कर रहे हैं, जितना मेरे को समझ आ रहा है। तो भाई इतने पागल मत हो रहा, मॉडलिंग करनी उत्कृष भाई, मॉडलिंग सही है यार, इन्फ्लुएंसिंग करो भाई, रील बनाओ, पैसा कमाओ, ओके गाइस। तो बस भाई चला जाता हूँ, आज घर से निकलने का मन नहीं था मेरा, यही था बस, थोड़ा रील शूट कराऊंगा, थोड़ा प्रोटीन वगैरह ले आऊँगा, ये डाइट का सामान ले आऊँगा। तो ओके गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, मजे लेते रहो जिंदगी। तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई, याद रखना। और गाड़ी ठुक चुकी है, पापा मेरे को ठोकेंगे घर जाके, उनको बताऊंगा नहीं। मैं कहता हूँ पता नहीं पापा ये कैसे हुआ। एक बार पता है क्या हुआ, मैं बताता हूँ। मैं 8th क्लास में या था 9th क्लास में था, मैंने गाड़ी सीखी थी भाई। मैं गाड़ी निकाल रहा ना गली में, तो ना साइड में एक ट्रक खड़ा था एक, तो मेरे को अंदाजा नहीं, और साइड में भी गाड़ी खड़ी थी, तो गाड़ी पर तो भेड़ नहीं सकता, मैं ट्रक के पास से निकाल के ले जाने लग गया। ट्रक की भिड़ गई गाड़ी, मेरे को पता है मेरी गाड़ी भिड़ चुकी है आगे, बट मेरी बुद्धि ऐसी थी, बालक बुद्धि, अब मैं स्टेइंग राइट करके निकाल सकता था, वो थोड़ी बचा सकता था, पापा को बुला सकता था, पापा मेरे से गाड़ी नहीं निकल रही। तुम्हारे भाई ने पूरी रेस दे दी, मैं देखी जाएगी मैच, निकलेगी तो निकलेगी, निकाल लूँ पहले इसको, बाद में देखूँगा किस निकल गया। तो तुम्हारा भाई टच हो चुकी थी आगे, पूरा रगड़ता ले गया, उसका जो सरिया था ना, जो भी था वो घुस रखा था गाड़ी में, गाड़ी साइड में से चीड़ थी बिल्कुल, साइड में से गाड़ी गंजी, मतलब यहाँ से आर पार दिख रहा था गेट के में से, ठीक है, गेट से आर पार दिख रहा है। पापा ऐसे, नई गाड़ी भाई, पन्नी पैक, ये कैसे हुआ? मैं पापा वो ट्रक दिख रहा है आपको, भाग वो कोई और रैंडम ट्रक में वो देख रहा है, पापा उसने भेज दी, पापा पापा मेरी कोई गलती नहीं, पापा। पापा को दिखा, बालक है यार, अब क्या इसको क्या करें, इंश्योरेंस में देते, वरना भुंडा पीट देते, भुंडा पीट देते, घूसे। सच्ची बता रहा हूँ, मतलब पापा ने आज तक मारा नहीं है, बट मुंह से पीट देते भाई, सच्ची। एक बार हुआ था मेरे से, मैंने आपको बता रखा नहीं, वो बड़ा गंदा सीन हो गया था यार, बिल्कुल गाड़ी नहीं, मतलब एक हफ्ता हमारे रिश्तेदारी में किसी की शादी, उन्होंने बोला था अपनी गाड़ी हमारे घर थोड़े दिन छोड़ जाना, हम यही लेके गए थे, कोई नहीं गाड़ी हमारी है, तुम रख लो, थोड़ी देर हमारे घर में शादी है, तो गाड़ी लेके गए, पन्नी पैक गाड़ी भाई हमारी। तो ना उस टाइम ब्लू आइज आया था हनी सिंह का, तुम्हारा भाई ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दिया मैंने, सीखी थी उस टाइम, बिल्कुल नया ही था मैं। तो भाई पापा किसी से बात कर रहे थे, कहीं बैठे थे, जो भी था, देते नहीं थे उस टाइम गाड़ी, कहते चल पार्क करा, मतलब यहाँ से लेके जितना दूर ये पेट्रोल पंप है ना, ये रहा, मतलब यहाँ पे पार्किंग थी, 2 घर छोड़ के, 2 घर में क्या कर लेगा, क्या इतना भगा थोड़ी रहा है, 20 की स्पीड पे ले जाएगा, वापस आ देगा, मतलब वापस आके खड़ी कर देगा गाड़ी। मैं लेगा चाबी, पूरा तेरे ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैंने। भाई तुम्हारे भाई ने, अगर कोई गेट है, पहले ऐसे आऊँगा, फिर ऐसे लूँगा, फिर बैक लूँगा, फिर गेट में घुसाऊँगा ना, तुम्हारा भाई ऐसा है गेट में सीधा ऐसे भट, साइड में से गाड़ी पूरी भाई खत्म, बिल्कुल खत्म, हैंडल वैंडल सब खत्म, दोनों गेट का हैंडल टूट गया, गेट पे चक गए। तो पापा को फोन जा ही चुका था, ये कहानी मैंने पहले ही बता रखी है, तुमको स्टार्टिंग से देख रहे हैं, पापा को फोन जा चुका था कि आपके लड़के ने गाड़ी ठोक दी है। पापा को लगा आगे से टच हो गई, बम्पर पे लग गई होगी, मैं गया, कहते गाड़ी ठोक दी। उस टाइम कुछ कर भी नहीं सकते, कलेश गाली भी नहीं कर सकते, क्योंकि रिश्तेदारों में बैठे हैं। हाँ पापा, कहते कितनी लगी है, तो हमारे भाई ने हैंडल निकाल के दिया भाई, मतलब वो बड़ा इमोशनल सीन था, मैं हंस के बता रहा हूँ, बट नई गाड़ी, घर की पहली गाड़ी, उस टाइम उससे पहले बाइक थी, उससे पहले स्कूटर था। मिडिल क्लास परिवार में अगर आपके घर में गाड़ी आ रही है, आप पे ट्रस्ट करके दी जा रही है, और आप ऐसे हैंडल निकाल के दे रहे हो भाई, मम्मी तो रोने लग गई थी मेरी, यार क्या करा जाए। मेरी मौसी की लड़की की शादी थी, आपसे तो क्या छुपाऊँ आपसे, मेरी मौसी की लड़की की शादी थी, वहाँ जा रखे थे, मम्मी रोने लगी, यार इस टाइम पे तूने ये करा है, अब इनको गाड़ी देनी थी, इनको काम था। तो बस यार थोड़ा वो, मतलब इमोशनल हो जाता है बंदा यार, इतनी मेहनत से गाड़ी लेता है, मतलब पापा ने पता नहीं कितना सेव करा होगा, जो भी है, उसके बाद ये गाड़ी ली होगी, 1 हफ्ता हुआ था, घर की नई गाड़ी, खानदान की नई गाड़ी, मतलब समझो खानदान की नई गाड़ी होगी हमारे रिश्तेदारों में। उस टाइम आप ये करके आप ठोक के ले आ रहे हो घर पे, तो कैसे घर वालों को कैसा लगा हुआ, बड़ा गिल्ट हुआ था मेरे को उस टाइम पे, कि फिर तुम्हारे भाई ने ऐसी गाड़ी सीख ली, फिर नहीं ठोकी भाई जिंदगी में, भगवान की दया से। मतलब ये छोटी मोटी लगती रहती हैं, वो तो हर इंसान से लगेगी, चाहे F1 रेसर हो, रोज गाड़ी चला दो, उससे भी लगेगी, बट कुछ मेजर कुछ नहीं हुआ, भगवान ऐसे ही रखना। बट यार देख रहे हो, तो ये हो गया था, मैं पापा लो हैंडल लो, पापा ऐसे देख रहे हैंडल, और भाई तो ये भाई अगर नहीं होते रिश्तेदार, मैं सच्ची बता रहा हूँ, पटाई पट ओ भाई सच्ची में। तो भाई बाय मैं आपको कर चुका था ना, चलो दोबारा बाय कर देता हूँ। ओके गाइस, बाय, लव यू, अगली बार मिलते हैं, ठीक है भाई, अगली बार क्या, कल ही मिलेंगे, रोज ही मिलेंगे भाई, जब तक है जान, जब तक है जान।
मिलते रहेंगे जब तक है जान, जब तक है जान।